बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 9 माह में 9 मंथ में कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ करने का एक मुकम्मल शेड्यूल बताएंगे, तरीक़ेकार बताएंगे। तो इंशाअल्लाह इस शेड्यूल पर, इस तरीक़ेकार को अगर आप फॉलो करेंगे, अगर इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप 9 माह में कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ करने में कामयाब हो जाएंगे। हमारे इसी चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कुरान के हवाले से बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं। हमारा ये चैनल शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी, इसको आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लें और इंशाअल्लाह यूट्यूब पर आपको हमारी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी हिफ्ज़ कुरान के हवाले से। उसी से रिलेटेड आज की ये हमारी वीडियो है और हमारी वीडियो काफ़ी वक्त से, यूँ समझ लें काफ़ी महीने हो गए हम वीडियो नहीं बना रहे थे। अब ये सिलसिला हमने दोबारा शुरू किया है और कुछ मसरूफियत थी, कुछ मामला थे जिसकी बिना पर वीडियोस हमारी नहीं आ रही थी। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह तबारक व तआला इस्तिकामत अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला इसी तरीके से हम मुख्तलिफ वीडियोस बनाते रहेंगे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, उसकी रहमत है और वो बहुत ही खुश नसीब लोग होते हैं कि जो कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ करने का शौक़ रखते हैं, हिफ्ज़ कुरान करते हैं या मुकम्मल कर लेते हैं। तो अगर आप भी हिफ्ज़ कुरान करने का शौक़ रखते हैं, आप चाहते हैं कि आप हाफिज़ कुरान बन जाएं और जल्द से जल्द कुरान हिफ्ज़ करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत कारामद साबित होगी, बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आप 9 महीने में किस तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ कर सकते हैं, तो आपको मैं एक मुख्तसरन इसका एक शेड्यूल बता देता हूँ, एक तरीक़ेकार आपको बता देता हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर आप देखें जो रुकू हैं टोटल मुकम्मल वो 540 रुकू हैं। तो इस हिसाब से अगर आप रोज़ाना 2 रुकू हिफ्ज़ कर लें, अगर 2 रुकू आप याद कर लेंगे तो इस तरह आप तकरीबन 9 महीने के अंदर पूरा कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ करने में कामयाब हो जाएंगे। आप किस तरह हिफ्ज़ करेंगे, इसके लिए भी आपने एक शेड्यूल बनाना है, इसके लिए भी आपने एक तरीका अपनाना है और अपने उस तरीक़ेकार को फॉलो करना है, शेड्यूल को अपने फॉलो करना है। और इसके अंदर आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा, कल पढ़ा, परसों नहीं पढ़ा, तरसों पढ़ा, ये नहीं। मुस्तकिल मिजाजी के साथ, ज़ौक़ और शौक़ के साथ, आपने लगन के साथ आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद मुकम्मल हिफ्ज़ करना है जब तक आप कंप्लीट ना कर लें। ये वही कर सकते हैं जो इस्तिकामत के साथ अपने असबाब को याद करते हैं। 1-2 दिन याद करने के बाद छोड़ देते हैं, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना। इसमें यह कि 2 रुकू आपने रोजाना याद करना है। अगर कोई मिसाल के तौर पर बाद ऐसे रुकू हैं वो ज्यादा बड़े हैं तो आपने उनको 2 दिन में याद कर लेना है, जो छोटे रुकू हैं वो आपने 3 याद कर लेने हैं। तो इस तरह अपना एक शेड्यूल जदवल लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्लाह आप 9 माह में कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसके अंदर ये है कि आपने नमाज फजर पढ़नी है और ये तो लाज़िम फर्ज है हम पर। आप हिफ्ज़ कुरान करने वाले हैं या नहीं करने वाले, आप मुसलमान हैं तो आप पर नमाज फर्ज है। तो आपने क्या करना है, नमाज फजर से पहले आपने कुछ आयतें याद कर लेनी है। फिर इसी तरीके से नमाज फजर के बाद आपने कुछ आयतें याद कर लेनी है। इसी तरह आपने नमाज ज़ोहर से पहले कुछ आयतें याद कर लेनी है और नमाज ज़ोहर के बाद कुछ आयतें याद कर लेनी है। तो इस तरह नमाज फजर और नमाज ज़ोहर के अंदर आपने सिर्फ 1 रुकू हिफ्ज़ करना है, 1 रुकू याद करना है। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं, मेहनत है, अगर मेहनत से करेंगे और अगर दिल जमाई के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जरूर आपकी मदद फरमाएगा और आप इसको हिफ्ज़ करने में कामयाब हो जाएंगे। इसी तरीके से आपने असर और मगरिब के अंदर और 2 नमाजों के अंदर आपने 1 रुकू याद कर लेना, यानी असर की नमाज से पहले, असर की नमाज के बाद कुछ आयतें याद हिफ्ज़ कर लेनी है और मगरिब की नमाज से पहले, मगरिब की नमाज के बाद आपने कुछ आयतें हिफ्ज़ कर लेनी है। तो इस तरह आपने फजर से लेकर मगरिब तक 2 रुकू आसानी हिफ्ज़ कर लेने हैं, कर सकते हैं। इसके बाद ईशा की नमाज से पहले आपने वो तमाम के तमाम 2 रुकू दोहरा लेने हैं और ईशा की नमाज के बाद फिर आपने अच्छे तरीके से दोबारा उसको रिवाइज कर लेना है। और आपने करना क्या है, जो ईशा की जब आप नमाज पढ़ेंगे 17 रकातें ईशा की होती हैं, तो आपने उन 17 रकातों के अंदर इन 2 रुकू को बार बार पढ़ना है।
2 रुकू को बार बार दोहराना है। यानी आपने 4 रकातों के अंदर 1 रुकू पढ़ लिया और इसी तरह 4 रकात में 1 रुकू पढ़ लिया, इस तरह 2 रकात में आपने 1 रुकू पढ़ लिया, इस तरह 2 रकात में आपने 1 रुकू पढ़ लिया। इस तरह करके आप इसको बार बार दोहराएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आप एक दिन के अंदर 2 रुकू हिफ्ज करने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने फिर आपसे ये कहा कि आपने इसमें इस्तिकामत के साथ करना है, दिल जमाई के साथ लगे रहना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आप के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। करने वालों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भी है और ना करने वालों के लिए कुछ मुश्किल भी नहीं है। बस इसके अंदर ये है कि आपका इसके अंदर दिल लगे, दिल लगा कर करना है, मेहनत से ज़ौक़ और शौक से करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आप 9 माह में हिफ्ज़ कुरान करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर इससे रिलेटेड अगर और आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ